हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे चैनल टॉप हिंदी एनीमे में। दोस्तों ये आज का सेकंड वीडियो है और ये छोटा होने वाला है, तो एडवांस में सॉरी दोस्तों। वैसे आप वीडियो को पूरा क्यों नहीं देखते हो, और साथ ही आप में से बहुत हैं जो लाइक भी नहीं करते वीडियो को। दोस्तों आप वीडियो को जरूर पूरा देखा करें और लाइक भी किया करें। दोस्तों अगर आपने इससे पहले वाला पार्ट नहीं देखा है फिर आप जरूर देखें उस पार्ट को, ताकि आपको ये पार्ट समझ में आ सके। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जाओ और जाकर उस पार्ट को देख लो पहले। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं हम इस चैप्टर को। तो जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, जियान टांग जेन के 9 ड्रैगन लाइटिंग फ्लेम को सप्रेस कर देता है अपने जेड फ्लेम से, मतलब कि अपने हेवनली फ्लेम से। अब यहाँ पे जो भी थे उनको पता ही नहीं चलता कि ये किस तरह का फ्लेम है, मगर जब जियान के फ्लेम से 9 ड्रैगन लाइटिंग फ्लेम थर-थर कांपने लगता है, फिर ये नजारा देख यहाँ पे सभी हैरान हो जाते हैं। सभी का बोलती बंद हो जाता है। जियान इस फायर को सप्रेस करने में कामयाब हो जाता है और इस तरह से ये इस ट्रायल में पास हो जाता है। अब यहाँ से सभी चले गए थे। अब बारी है नेक्स्ट डे मेडिसिन पिल को रेडी करने का। नेक्स्ट डे हम एक बड़े से स्टेज को देखते हैं। ये दिखने में काफी बड़ा होता है। बड़े बड़े रेड क्रिम्सन पत्थर के बीच एक बड़ा सा स्क्वायर शेप में पत्थर का स्टोन बना हुआ होता है। यहाँ इस स्टोन प्लेटफॉर्म के आसपास काफी ज्यादा लोग भी जमा होते हैं। ये सभी रेड कलर के कपड़े पहने होते हैं। इनके इस ड्रेसिंग से हम ये कह सकते हैं कि ये वैली ऑफ बर्निंग फ्लेम के डिसाइपल्स हैं। इस प्लेटफॉर्म के अलावा भी एक और प्लेटफॉर्म होता है, मगर वो साइज में काफी बड़ा और काफी टॉल भी होता है। यहाँ इस पॉइंट से यहाँ का नजारा काफी अच्छा देखने को मिलता है और यहाँ पे काफी सारे लोग भी जमा होते हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो पिल मेकिंग होने वाला है, यहाँ पे ये सब देखने आए हैं। ये सभी आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। इतने सारे लोग थे कि इनका आवाज यहाँ पे पूरे तरीके से गूंज रहा था। फिर तभी यहाँ पे 4 लोग आते हैं और इन चारों को देखकर यहाँ पे शांति से छा जाता है। सभी का नजर अब इन चारों पे होता है। अब ये चारों यहाँ पे नीचे की ओर आने लगते हैं। ये चारों यहाँ पे फ्लाई करते हुए आए थे। इन चारों में वैली चीफ टांग जेन, लेडी हु वैली चीफ की बेटी, जियान और ग्रैंड मास्टर हुआन, जो कि एलेक्सा टावर का आउटर एडर भी है। इन चारों को देख सभी शांत हो जाते हैं। हालांकि अपना जियान अभी अपना नाम पूरे सेंट्रल रीजन में बना रहा है, मगर इन तीनों का नाम पूरे सेंट्रल रीजन में काफी फेमस है और ये सेंट्रल रीजन में काफी हाई फिगर भी हैं। टांग जेन को देख यहाँ पे जो भी बात कर रहे थे अब वो बात करना बंद कर देते हैं। यहाँ पे शांति से छा जाता है। वैली के डिसाइपल टांग जेन को देखकर समझ जाते हैं कि ये भी मेडिसिन पिल रेडी करने में हेल्प करने वाले हैं। सभी यहाँ पे जानते हैं कि अगर किसी ने भी नॉइस किया और उससे रिफाइनिंग प्रोसेस में किसी तरह का भी प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, फिर उनके लिए ये अच्छा नहीं होने वाला है। अब टांग जेन चारों ओर देखता है और फिर ग्रैंड मास्टर हुआन और जियान की ओर देखता है और स्माइल करते हुए कहता है, क्या आप दोनों रेडी हो? इसकी बातों को सुनकर ये दोनों अपना सर हिलाते हैं। अब टांग जेन यहाँ पे इन्हें बताता है कि इस बार आप दोनों को मेरे लिए रैंक 7 का मेडिसिन पिल रेडी करना होगा और इस पिल को बॉधिस्टवा पिल भी कहते हैं। इस पिल को रेडी करने का फॉर्मूला आप दोनों को मिल जाएगा। आप दोनों को बस उस इंस्ट्रक्शन के अनुसार आपको पिल रेडी करना है। टांग जेन अपना हाथ हिलाता है और वो फॉर्मूला इन दोनों को मिल जाता है। अब ये दोनों इस स्क्रोल को ले लेते हैं और अपना स्पिरिचुअल पावर का यूज कर इस फॉर्मूला को याद कर लेते हैं। अब 10 मिनट के बाद जियान अपना आंख धीरे धीरे खोलता है और इसे पता चलता है कि यह फॉर्मूला तो इनकम्प्लीट है। इस स्क्रोल में इस फॉर्मूला का सिर्फ 1 या 2 ही हिस्सा था। ये समझ जाता है कि टांग जेन ने इन दोनों को कंप्लीट फॉर्मूला नहीं दिया है। रैंक 7 का फॉर्मूला कोई भी यूं ही किसी को नहीं देने वाला है, मगर इससे जियान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जितना भी फॉर्मूला का हिस्सा इस स्क्रोल में था वो ऑलरेडी काफी कॉम्प्लिकेटेड था, तो बाकी का पूरा फॉर्मूला कितना कॉम्प्लिकेटेड होगा। और इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये रैंक 7 का फॉर्मूला है, ये आसान नहीं होने वाला है। जियान ने अभी इस फॉर्मूला के कुछ हिस्से को ही देखा था और ये आसानी से बता सकता है कि इस पिल को रेडी करना कितना डिफिकल्ट होने वाला है। अब टांग जेन दोनों की ओर स्माइल करता और पूछता है, क्या आप दोनों ने इस फॉर्मूला को याद कर लिया है? दोनों अपना अपना सर हिलाते हैं। अब टांग जेन इन दोनों से कहता है, इस मेडिसिन को रिफाइन करने में काफी लंबा समय लगने वाला है, तो आप दोनों अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लो। बीच में कोई भी गलती नहीं होना चाहिए। और इस बार टांग जेन थोड़ा गंभीर होकर बोलता है। टांग जेन को यह मेडिसिन हर हालत में चाहिए और कोई भी गलती ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर कोई गलती होता है फिर इसको इसका काफी बड़ा नुकसान होगा। अब रैंक 7 का पिल रेडी करना जितना मुश्किल है उतना ही ज्यादा मुश्किल इसके लिए इंग्रेडिएंट्स को ढूंढना है। जियान और ग्रैंड मास्टर हुआन दोनों ही काफी एक्सपीरियंस पर्सन है। दोनों ही इस बात को काफी अच्छे से समझ रहे थे। दोनों में से किसी के फेस पे भी डाउट नहीं था। अब टांग जेन कहता है, मैं तुम दोनों के जैसे अल्केमिस्ट नहीं हूँ, मगर मैं तुम दोनों का इंग्रेडिएंट्स को रिफाइन करने में हेल्प करूंगा। अब दोनों अपने अपने सीट पे चले जाते हैं। ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं और अपना सर हिलाते हैं और ग्रैंड मास्टर और जियान दोनों अपने अपने सीट पे जाकर बैठ जाते हैं। अब टांग जेन भी अपना सीट ले लेता है और फिर अपने बेटी की ओर देखते हुए कमांडिंग ऑर्डर देता है और कहता है, कोई भी हमें डिस्टर्ब ना कर पाए जब तक कि ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता है। अब मिस हु कहती है, यस फादर। अब यहाँ पे एयर में टेंशन सा छा जाता है। एक पल में ही सब कुछ सीरियस सा लगने लगता है। मिस हु जियान की ओर देखती है और फिर इस स्टोन प्लेटफॉर्म से उतरकर
जो डिसाइपल गार्ड कर रहे होते हैं उनके पास चली जाती है और गार्डिंग का काम संभालने लगती है। अब कुछ चीजों को करने के बाद तान चेन का एक्सप्रेशन सीरियस हो जाता है। अभी अपने स्टोरेज रिंग से कुछ ऑब्जेक्ट्स को निकालता है और उसे स्टोन प्लेटफॉर्म के बीचों बीच रख देता है। इन ऑब्जेक्ट के वेट के कारण प्लेटफॉर्म थोड़ा हिलता है। अब ग्रैंड मास्टर और जियान दोनों इस एल्केमी हांडी को देखने लगते हैं। ये साइज में काफी बड़ा होता है और ये रेड कलर में था, जैसे कि फियरी रेड, और वोल्केनो इरप्शन का पैटर्न इसके वॉल पर बना हुआ था और इस हांडी से एक अलग ही तरह का एनर्जी रिलीज हो रहा था। अब जैसे ही जियान इस हांडी को देखता है, इसे इसका प्रॉपर्टीज और क्वालिटी का रियलाइज होता है। ये हांडी जियान के 10,000 बीस हांडी से कम नहीं होता। इधर ग्रैंड मास्टर हुआन हांडी को देख थोड़ा जलन फील करते हैं और इस हांडी को एग्जामिन करने लगते हैं। फिर टांग जेन कहता है, मैं लकी था जो इसे ढूंढ पाया, और फिर अपने रिंग से कुछ और ऑब्जेक्ट को निकालता है और ये सभी ऑब्जेक्ट्स हवा में फ्लोट कर रहे होते हैं। ये सभी इंग्रेडिएंट्स होते हैं और ये करीबन 100 थे। रैंक 7 के पिल को रेडी करने के लिए तो इस तरह का काफी सारा इंग्रेडिएंट्स लगने वाला है। रैंक 7 मेडिसिन कोई हलवा नहीं है। इधर टांग जेन और भी इंग्रेडिएंट्स को समन कर रहा होता है। अभी अपना 9 ड्रैगन लाइटिंग फ्लेम को भी समन करता है और इसका फ्लेम ड्रैगन पावर को दिखा रहा होता है। अब टांग जेन ग्रैंड मास्टर हुआन को एक पिल देता है और कहता है, ये तुम्हें 9 ड्रैगन लाइटिंग फ्लेम से प्रोटेक्ट करेगा। अब ये जियान से पूछता है, तुम्हें तो इसका जरूरत नहीं है ना? जियान कहता है, नहीं, मुझे इसका जरूरत नहीं है। जियान के पास ऑलरेडी ग्लोसी फ्लेम है, तो इसे कोई एक्सटर्नल प्रोटेक्शन का जरूरत नहीं है, और वैसे भी 9 ड्रैगन लाइटिंग फ्लेम जियान को हार्म नहीं कर सकता। अब टांग जेन अपने 9 ड्रैगन फ्लेम को इस हांडी की ओर भेजता है। अब इस हांडी के चारों ओर सिल्वर कलर का फ्लेम ब्रस्ट होने लगता है और ये फ्लेम्स काफी एक्टिवली जल रहे होते हैं। अब जबकि सब कुछ रेडी हो चुका है, टांग जेन कहता है, फिर हम स्टार्ट करते हैं। अब टांग जेन के फेस से पूरे तरीके से स्माइल गायब हो चुका था। अब ये काफी सीरियस दिख रहा होता है। हवा में जो इंग्रेडिएंट्स थे अब एक एक कर इस हांडी की ओर आने लगते हैं। इधर टांग जेन इन इंग्रेडिएंट्स को रिफाइन करने में बिजी था। इधर ग्रैंड मास्टर और जियान दोनों अपने अपने स्पिरिचुअल पावर को समन करते हैं और इस हांडी की ओर भेजते हैं ताकि ये इसे कंट्रोल कर सके और साथ ही इसका बैलेंस बनाए रख सके। अब दोनों को इस हांडी से काफी ज्यादा हीट फील होने लगता है। जियान तो ठीक था, मगर ग्रैंड मास्टर हुआन ठीक नहीं दिख रहे थे। मगर टांग जेन के पिल के कारण ये किसी तरह अपने आप को संभाले हुए थे। अगर ये पिल नहीं होता फिर ये इस फ्लेम के प्रेशर को सहन नहीं कर पाते। टेस्ट में तो बस 10 मिनट ही झेलना था और उस वक्त तो ये उतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं था, मगर अभी का इसका पावर काफी ज्यादा होता है और इसमें से प्रेशर काफी ज्यादा निकल रहा होता है। अब टांग जेन कहता है, पहला इंग्रेडिएंट पैक रेडी हो गया है, मैं इनका मर्जिंग आप पे छोड़ता हूँ। अब जैसे ही ये इंग्रेडिएंट रेडी हो जाता है, ग्रैंड मास्टर और जियान दोनों ही के माइंड इस इंग्रेडिएंट की ओर रश करते हैं और ये दोनों इन इंग्रेडिएंट के साथ मर्जिंग स्टार्ट कर देते हैं। अब करीबन 20 मिनट के बाद एल्केमी हांडी से आवाज आना शुरू हो जाता है और ये काफी हिलने भी लगता है। इस हांडी के अंदर काफी प्रेशर क्रिएट हो जाता है और इससे ये काफी हिलने लगता है। अब इस हांडी के मुंह को खोल दिया जाता है। जैसे ही इसका मुंह खुलता है, इसके अंदर के मेडिसिनल हर्ब से काफी सुगंध आने लगता है। अब ये स्मेल चारों ओर फैलने लगते हैं। ये सब्सटेंस मेडिसिनल पावर का एसेंस था। जब मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स को क्लीन किया जाता है फिर ये निकलता है। यहाँ पे कुछ लिक्विड के तौर पर बाहर निकल रहा था और कुछ पाउडर के तौर पर बाहर निकल रहा था। अब जैसे ही बॉयलर में मेडिसिनल एसेंस अपीयर होता है, टांग चेन का आवाज आता है, लेट्स गो। अब ग्रैंड मास्टर और जियान दोनों अपने अपने स्पिरिचुअल पावर से इस मेडिसिनल एसेंस को कंबाइन करने लगते हैं। जिस तरह से स्क्रोल में लिखा था फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये काम करने लगते हैं। इन दोनों के स्पिरिचुअल पावर के फ्लो के कारण अंदर में मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स अब हांडी के अंदर अलग होने लगते हैं। दोनों ही अल्केमिस्ट काफी एक्सपीरियंस है। ये दोनों अपने अपने काम में काफी माहिर हैं। इधर टांग जेन इंग्रेडिएंट्स का सेकंड पैक रेडी कर लेता है। इन दोनों दिग्गजों को अपना काम अच्छे से करता देख इसे भी थोड़ा राहत फील होता है। इधर ऑडियंस में काफी अल्केमिस्ट थे जो इन दोनों को देख रहे थे। यहाँ पे देखने से एक बात तो पता चल जाता है कि यहाँ पे सभी को लग रहा था कि जियान को यहाँ पे काफी प्रॉब्लम होने वाला है और अगर कुछ गड़बड़ होता है फिर वो जियान के कारण ही होगा। हर कोई यही सोच रहा होता है क्योंकि जियान काफी यंग है और सभी सोचते हैं कि इसके पास कितना ही एक्सपीरियंस होगा कि ये इस तरह के काम को हैंडल कर सके। मगर यहाँ पे पूरे तरीके से उल्टा ही हो जाता है। ग्रैंड मास्टर हुआन का एक्सप्रेशन देखने लायक होता है। ये किसी तरह से यहाँ के प्रेशर को झेल रहे थे, मगर जियान तो बड़े आसानी से सब कुछ हैंडल कर पा रहा था। ग्रैंड मास्टर हुआन ने ही कहा था कि जियान के पास हेवनली फ्लेम्स है, मगर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अपने स्पिरिचुअल पावर को कितना कंट्रोल करता है इससे फर्क पड़ता है। ये बात अब इस पर ही लागू हो जाता है। उल्टा इसका ही बेइज्जती यहाँ पे हो रहा होता है। इधर मिस हु भी देख रही थी और जियान को काल्म और शांत देखकर स्माइल करती है। इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस। अब कल हमें पता चलेगा कि जियान ये मेडिसिन पिल बना पाएगा या नहीं, और कमेंट में मुझे जरूर बताएं कि ग्रैंड मास्टर हुआन इस पिल को बनाने के प्रोसेस में कहां तक पहुंच पाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे और भी एनीमे एक्सप्लेन के लिए। थैंक यू। 君の虜にな